एक समय था कि एक फैमिली में एक बंटवारा हुआ। भगवान राम वनवास चले गए। उन्होंने कितनी चीजों का सामना किया और सीता के साथ फिर वो वापस घर आए। और इस सुंदर अवसर पे लोगों ने उनका स्वागत किया, दिए जलाए, और सभी नागरिकों के लिए एक फिर दोबारा आशा बनी सुख की, शांति की और उन्नति की। और आज तो तुम दिए जलाओगे, किस राम के घराने की खुशी में बनाओगे? एक तो वो राम की कथा है जिन्होंने रावण का वध किया और सीता जो एक कोमल और पवित्र चीज, उसको वो घर लाए। अज्ञानता रूपी रावण जो सीता रूपी जो शांति है हर के ले गया, अज्ञानता का वध करके उस सीता को घर लाए। सुख, शांति और उन्नति की आशा जगे। अगर इसके लिए दिया जला रहे हो कि ऐसे राम आए हैं तुम्हारे जीवन में, तो तुम धन्य हो। ये जो तुम्हारे अंदर राम है, इसका स्वागत करो अपने जीवन। शांति रूपी सीता को अपने जीवन में वापस आने दो। ज्योति पुष्प के हार सबको मंगलमय हो, दीपों का त्योहार सबको मंगलमय हो। हर दिन होवे तेरी दिवाली, ज्ञान का दीप जला ले। हर दिन होवे तेरी दिवाली, ज्ञान का दीप जला ले। जगमग जगमग होवे जग में, जगमग जगमग होवे घट में, प्रभु के दर्शन पाले। जगमग जगमग होवे घट में, प्रभु के दर्शन पाले। प्रभु के दर्शन पाले, प्रभु के दर्शन पाले, प्रभु के दर्शन पाले, प्रभु के दर्शन पाले। बधाई हो बधाई, दीपावली की बधाई। बधाई हो बधाई, दीपावली की बधाई। बधाई हो बधाई, ज्योति पर्व की बधाई। आज के दिन जो असली में मनाना है कि मेरी जिंदगी में भी वो राम आए।
मेरी जिंदगी में भी वो सीता आए, मेरी जिंदगी में भी वो हनुमान आए, जो पता नहीं किस वजह से सचमुच में मेरी जिंदगी से चले गए। क्या मैंने उनको वनवास दिया, उस शांति को, उस समझ को? परंतु अगर वो मेरी जिंदगी में फिर आ जाए, वो सुख, वो शांति, तो मेरे लिए वो दिन भी ऐसी दिवाली होगी, ऐसी दिवाली होगी कि पूछो मत। और यही संभव किया है उस ज्ञान ने। उस ज्ञान के द्वारा हर रोज मनुष्य के लिए दिवाली संभव है कि वो अपने घर पहुंचे, जो अंदर, हृदय के अंदर जो घर है उसका, वहां तक वो पहुंचे, जो असली चीज है उसको वो जाने, उसको वो पहचाने, उस शोर को बंद करके वो उस आवाज को सुने जो उसकी अपनी असली आवाज है, जो कह रही है कि तू शांति को स्वीकार कर, शांति को महसूस कर, अपना जीवन सफल बना। जब भी संकट का समय आए तो हमेशा याद रखना चाहिए कि कई हजार साल पहले भगवान राम के रूप में कोई आया और उनके जीवन में कितने संकट आए। उन्होंने वो सारे संकट किसी ना किसी तरीके से झेले। संकटों की कोई कमी नहीं थी। हम तो एक संकट आता है, दो संकट आते हैं तो घबरा जाते हैं, परंतु उनके साथ तो कितने आए। 14 साल का उनको वनवास मिला। उस वनवास के समय में क्या कहते हैं, रावण ने उनकी धर्मपत्नी को चोरी कर लिया और अब उनको लाएं, कहां से लाएं, कैसे लाएं। अब वो चले गया श्रीलंका। अब लंका चले गया तो वहां कैसे पहुंचे, और सेना भी उनके पास कैसी, बंदरों की और भालुओं की। अब बंदरों को तो आपने देखा है, एक जगह तो वो टिकते नहीं है, कभी कोई इधर भाग रहा है, कभी कोई उधर भाग रहा है। और भालुओं के साथ भी यही बात है। भालू को तो थोड़ी सी क्या कहते हैं, शहद मिल जाए, कोई चीज मीठी मिल जाए, उसी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि ठीक है, इस संसार के अंदर संकट आते हैं, परंतु कहीं ना कहीं से अंदर, मनुष्य के अंदर वो ताकत है कि वो इन संकटों को झेल सकता है और अपने जीवन में इन संकटों के बावजूद भी वो आगे बढ़ सकता है। उसके, मनुष्य के अंदर शोर बहुत मचता है। कहीं किसी की आवाज है, कहीं किसी की आवाज है, कहीं परदादे की आवाज है, कहीं दादे की आवाज है, कहीं दादी की आवाज है, कहीं भाई की आवाज है, कहीं क्या कहते हैं जो पाठशाला में मास्टर है उसकी आवाज है, कुछ दोस्तों की आवाज है, कुछ मां की आवाज है, कुछ बाप की आवाज है। तो अंदर शोर मचा हुआ है। और शोर में क्या है, ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए। तो ऐसी हालत में कैसे इस शोर शराबे को बंद किया जाए, जो अंदर शोर हो रहा है। अब हम जब लोगों से बात करते हैं तो यही तो कहते हैं कि ये जो शोर जो तुम सुन रहे हो, इसकी वजह से असलियत क्या है तुम समझ नहीं पा रहे हो।
तुम समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये इतना शोर है कि अंदर की जो सच्ची आवाज है ये तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है। तुम्हारे हृदय की जो आवाज है वो तुमको सुनाई नहीं दे रही है। तुम औरों की आवाज सुन रहे हो, और चीजों की आवाज सुन रहे हो, इस सारे शोर को सुन रहे हो, पर अपनी आवाज तुमने आज तक नहीं सुनी है। उस आवाज की एक ही प्रार्थना है, और वो प्रार्थना है कि अपने जीवन के अंदर असली सुख और असली शांति होनी चाहिए। नकली नहीं, असली। बात की शांति नहीं, देशों के बीच की शांति नहीं, बाहर के संसार की शांति नहीं, अंदर हृदय की जो शांति है वो होनी चाहिए। क्या है कि एक दिन सबको जाना है, सबको जाना है। कोई आज गया, कोई कल जाएगा, कोई जाने के लिए तैयार है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, परंतु जाना तो उसको भी है। सबको जाना है। और हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कभी होगा नहीं। बाद में इसके बारे में सोचेंगे, जब कुछ नहीं कर पाएंगे इसके बारे में, तब सोचेंगे। अब ये कानून किसने बनाया कि या तो अपनी जिंदगी में शांति पालो या तुम इस दुनिया में सक्सेस पालो, कामयाबी पालो। ये किसने बनाया कानून? मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि जहां तक मैं देखता हूं ये दोनों चीजें संभव हैं। तुम अपने जीवन में शांति भी पा सकते हो और अपने जीवन में कामयाबी भी पा सकते हो, परंतु किसी ने बना दिया कानून और सब समझते हैं कि यही कानून है, और ये कानून सही कानून नहीं है, ये कानून असली कानून नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। और उस शोर जो तुम्हारे कान के बीच में हो रहा है उसका एक हिस्सा है जो कहता है नहीं 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 नहीं, कामयाबी जरूरी है, शांति में बाद में पालूंगा। दोनों चीजें संभव हैं, दोनों चीजें संभव हैं। अगर तुम्हारे पैर दुख रहे हैं और तुमको भूख लगी है, तो क्या तुम बैठ के खा नहीं सकते? अर्थात पैरों में भी आराम आए और पेट में भी चूहे ना कूदें। तो ये तो संभव है ना। बैठ के भी खा सकते हो, खड़े भी खा सकते हो, चलते हुए भी खा सकते हो, एक जगह बैठ के भी खा सकते हो। तो ये तो कोई कानून नहीं है कि तुम ये नहीं एक ही काम करोगे, दोनों कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से शांति भी संभव है और कामयाबी भी इस दुनिया में संभव है। अगर तुम पाना चाहते हो कामयाबी, दोनों संभव है। किस चीज के पीछे ज्यादा पड़ना चाहिए? कामयाबी के पीछे पड़ोगे तो व्याकुलता मिलेगी, शांति के पीछे पड़ोगे तो शांति मिलेगी। कामयाबी के पीछे भागोगे तो सब कुछ होगा, क्योंकि कामयाबी नहीं मिली, अगर पैर फिसल गया तो दर्द होगा। कैसा दर्द होगा? लोग क्या कहेंगे, मानसिक दर्द होगा। और अगर शांति के पीछे भागेंगे तो उसका आनंद मिलेगा। किसका? तो कहा ना कि झूठी माया झूठी खाया, झूठन झूठ लखाए, बांझी गाव दूध नहीं देवत, माखन कहां से लाए। जब तक वो ऐसी गऊ नहीं मिलेगी जो दूध दे, तब तक माखन नहीं मिलेगा। तो अगर सत्य की तुमको जरूरत है अपने जीवन के अंदर, तो सत्य भी तुम्हारे अंदर है।
ये आवाज, ये शोर भी तुम्हारे अंदर है, इसका कारण भी तुम्हारे अंदर है। एक वो दिन था कि लोगों ने खुशी मनाई कि भगवान राम वापस आए। अब वो राजा बनेंगे, राज करेंगे। जिनको उनका इंतजार था, उनके लिए कितनी खुशी, कितना उल्लास। और एक आज ये है कि अब क्या होगा, क्या होगा। जिस राम के आने से लोग इतने खुश हुए, क्या वो राम तुम्हारे हृदय में विराजमान नहीं है? बिल्कुल है। क्या वो राम, क्या उस राम का राज अयोध्या में हो या न हो, परंतु कम से कम तुम्हारी नगरी में तो हो। उस राम का राज तुम्हारे जीवन में तो हो। और वो राम तुम्हारे अंदर है। पर उस राम को जाना या नहीं? जो अंदर बैठा राम है, उसको धनुष बाण की जरूरत नहीं है। ना वो कभी वनवास गया, न कभी वो वनवास चाहेगा। जब तक तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस राम का राज तुम्हारे राज्य में बरकरार है। पर उसको जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने कह दिया और तुमने मान ली बात ना। उसको जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा। उस आनंद को, उस परमानंद को। बात और विषय ये परमानंद का है, परम आनंद का है। जब ये चेतना उस सत्य के साथ लगेगी तो क्या है? सत्य चित्त आनंद है, सच्चिदानंद है। और अगर इस दुनिया के साथ लगेगी तो शोर ही शोर है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। जहां देखो कंफ्यूजन, जहां देखो कंफ्यूजन, जहां देखो कंफ्यूजन। ये सारी चीजें इस कलयुग में हो रही हैं। आपके नाक के आगे हो रही है, नीचे हो रही है, पीछे हो रही है, सब जगह हो रही है। और कोई इसको रोक नहीं पा रहा है। कहां गई, कहां बैठा है ये कलयुग? जब पांडवों को लगा कि अब उनका समय आ गया है, तो सारा अपना राजपाट परीक्षित को सौंप के चल दिए। अब एक दिन परीक्षित जा रहा था तो कलयुग आया, क्योंकि दूसरा युग तैयार हो गया। अब कलयुग बहुत जगह फैल गया था, परंतु इसके राज में नहीं था। जब इसके राज में नहीं था तो कलयुग ने सोचा कि सब जगह फैल गया हूं, इसके राज में नहीं आऊंगा तो फिर काम कैसे चलेगा, तो इसके राज में भी होना चाहिए। तो आया परीक्षित के पास, कहा मेरे को पनाह दो, मुझे आश्रय दो। तो परीक्षित को लगा कि ये तो कलयुग है, इसको तो कहां आश्रय दूं मैं, जहां जाएगा ये वो गड़बड़ करेगा।
तो कहां उसको आश्रय दिया जाए, कहां वो रह सके? तो वो कहता है परीक्षित, मैंने आपसे, आप राजा हैं और राजा का ये धर्म है कि जो उसके पास आए और उससे आश्रय मांगे वो उसको आश्रय दे, तो मुझे दीजिए। तो परीक्षित ने सोचा कि और तो कहीं रखूंगा तो फिर गड़बड़ रहेगा, ये इसको ही मैं अपने दिमाग में रख लेता हूं। तो परीक्षित को कहा तू मेरी बुद्धि में आ जा। पर परीक्षित ने कहा कलयुग को कि मेरी बुद्धि में आ जा। और परीक्षित बड़ा खुश हो गया कि उसका तो धर्म पूरा हुआ। और परीक्षित तो ये लगा कि अब मैं इस पे नजर रख सकूंगा। और उधर कलयुग बड़ा खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? कि इसकी बुद्धि में अगर मैं आ गया तो ये तो गया, बैठ गया। कुछ दिनों के बाद परीक्षित गया, क्या कहते हैं, शिकार करने के लिए। प्यास लगी, आश्रम था, आश्रम में गया तो वहां जो गुरु महाराज थे बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। परीक्षित ने कहा जी पानी दे दो, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। पानी दे दो, कुछ नहीं, कोई नहीं हिला। परीक्षित को लगा कैसा आदमी है, क्योंकि कलयुग बैठा हुआ था बुद्धि में, ये कैसा आदमी, मैं इससे पानी मांग रहा हूं ये पानी नहीं दे रहा है। तो सांप पड़ा हुआ था, तो परीक्षित को सोचा कि इसको उठा करके इसकी हार बना करके इसको पहना देते हैं। तो उसने उठाया सांप और गुरु महाराज के, क्या कहते हैं, ऊपर डाल दिया। उनका शिष्य देख रहा था, उसको यह सहन नहीं हुआ, उसने परीक्षित को शाप दे दिया। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? कलयुग वहां बैठा है जहां बुद्धि है, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं बची है जो ये कह सके परीक्षित को कि ऐसा मत कर, ये ठीक नहीं। और कलयुग में भी सबसे बड़ी ये बीमारी है कि ये कलयुग मनुष्यों के बुद्धि में जाकर के बैठा हुआ है, और ऐसी कोई चीज नहीं बची है जिससे मनुष्य ये कह सके ऐसा मत कर, ये तेरे लिए बुरा है। आपस में लड़ रहे हैं लोग, आपस में झगड़ रहे हैं लोग, आपस में अंधाधुंध चीजें हो रही हैं, और क्या क्या परिणाम होगा इसका? जहां तक मेरी समझ है वो यही है कि सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि हम अपने जीवन में, हम औरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपने जीवन में हम शांति स्थापित करें। जो हमारे हृदय में शांति बसी हुई है उसको, उस खान को हम खो दें। और इसका आनंद लें। जो परमानंद है उसका हम आनंद लें। क्योंकि अब कई लोग हैं, अब लोगों का तो ये कहना है कि जब जाना ही है तो फिर फायदा क्या है सारी चीजों का। पर कहीं से भी कुछ भी होता है, या तो आप परिणाम स्वरूप दुखी होते हैं या खुश होते हैं, या ना खुशी है ना दुखी है, ना दुख है। अगर आप कहीं गए, घूमने के लिए गए, जगह अच्छी है, शांत है, शीतल हवा चल रही है, सब कुछ ठीक है, उस जगह को तो आप अपने पास साथ ला नहीं सकते। नदी को अपने साथ कैसे लाएंगे? पेड़ों को अपने साथ कैसे लाएंगे? सारे पक्षियों को अपने साथ कैसे लाएंगे? परंतु वो जो आनंद आपको मिला वो आप अपने साथ ला सकते हैं। जब आपके बच्चे छोटे थे
तो बड़े प्यारे थे, खेलते थे, प्यारी प्यारी बातें करते थे। और संभव है कि आज वो छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए और आपको आंख दिखाते हैं। परंतु जब वो छोटे थे और प्यारी प्यारी बातें करते थे, वो समय तो आपके पास अभी भी है। और उस समय में अगर आप जाएं तो वही छोटे छोटे बालक आपको दिखाई देंगे। कहीं आप गए, खाने के लिए गए, खाना बहुत ही खराब था, सब कुछ खराब था वहां, तो खाने को तो आप लाए नहीं। ढाबे में गए, ढाबे को तो अपने साथ लाए नहीं, परंतु वो जो बुरा समय है उसको अपने साथ आप लाए। तो आप जो अब जिंदा हैं, अगर इस समय में आपने शांति का अनुभव किया, तो जो कुछ भी आपके साथ होगा उसको आप अपने साथ ले जा सकते हैं। अच्छा समय हुआ तो उसको ले जाएंगे, बुरा समय हुआ तो उसको ले जाएंगे। देखिए कितनी जरूरी बात हो गई कि आपका खुश होना कितनी जरूरी बात है, आपका शांत होना कितनी जरूरी बात है, इस जीवन में शांति हो कितनी जरूरी बात है। क्योंकि ये सब साथ ले जाना है। जहां जाएंगे, जैसे जाएंगे, वही लोग हैं कहते हैं कहीं नहीं जाना है, यहीं से उत्पन्न हुए, इसी मिट्टी से पैदा हुए, इसी मिट्टी में जाके मिलना है। वो बात भी सही है, वो बात भी सही है। क्योंकि जब आदमी मरता है तो ये थोड़ी है कि पृथ्वी का वजन कम होता है, या जब बच्चा पैदा होता है तो ये थोड़ी होता है कि पृथ्वी का वजन बढ़ता है ना। कहां से आए? यहां से आए। कहां जाना है? यहीं जाना है। इन्हीं तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है। बात है कुछ ऐसी कि आज शाम को दिए जलेंगे, रोशनी देंगे, और कल दिए बुझ जाएंगे। कल लोग इन दियों को समेट के कूड़ेदान में डाल देंगे। जब तक इस दिए में रोशनी है, ये दिया है। जब इसकी रोशनी खत्म हो गई तो इसका कोई तुक मनुष्य के पास नहीं, छोड़ देंगे। यही कबीरदास जी ने कहा कि हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, अंत समय कोई काम न आए, जाना पड़े आखिर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। आप भी दिया है, दिया तो जलना चाहिए। और राम आ रहे हैं तो उनको अंधेरे में नहीं आना पड़े, दिया जलाया, अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। क्या आप भी स्वागत करेंगे उस राम का जो आपके घट में बैठा है? और ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। अब लोग भ्रमित होते हैं, भ्रमित होने की बात नहीं है, पर एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। आपका कौन सा राम है? दशरथ का बेटा ना? ये तो दशरथ का बेटा तो सरजू
नदी में जाकर के जब उनका समय हुआ पूरा तो उन्होंने जाके अपना शरीर वहां त्याग दिया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, वो है आपका राम। आपका राम आज भी एक राम का जगत पसारा, वो तो हमारे से पहले भी था, हमारे के बाद भी होगा। और एक राम जगत से न्यारा। अब जब जब है ही नहीं वो जगत में, तो उसको आप कहां ढूंढते फिरोगे? पर जो आपके घट में है उसको तो आप ढूंढ सकते हो, उसको तो जान सकते हो, उसका तो अनुभव कर सकते हो। उसका अनुभव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस संसार के अंदर एक ये संसार है और ये रचना है, एक दिन ये भी नहीं रहेगी। परंतु इस सारी चीजों में एक चीज है जो थी, है और रहेगी। तुम हो, तुम नहीं थे, अब हो, आगे नहीं रहोगे। तो एक तो वो है जो थी, है, रहेगी, उसका कभी नाश नहीं होगा। एक तुम हो जो नहीं थे, हो पर नहीं रहोगे। परंतु ये जो बीच वाली चीज है, जो आप हो, जो नहीं थे, हो और नहीं रहोगे, वो किस चीज के पीछे पड़ी हुई है? वो किस चीज के पीछे पड़ी हुई है? ध्यान दीजिए। वो है जो नहीं थी, जो नहीं थी। और ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं, सारे जगत का भ्रम इसी में है। क्या है वो? कि वो नहीं है। है नहीं है। एक वो है जो था, है, रहेगा। तुम हो जो नहीं थे, हो, नहीं रहोगे। और ये जो माया है जिसके पीछे ये पड़ा हुआ है मनुष्य, वो न थी न है। पर मनुष्य कहता है नहीं है ना, इसको वो रियलिटी मानता है, इसको वो असलियत मानता है। परंतु संत महात्मा ने कहा कि ये असलियत नहीं है, ये असलियत नहीं है। असली तो सिर्फ वो है जो था, है, रहेगा। अगर जानना है उसको जान। इस ये जो समय मिला है जिसमें तुम नहीं थे, हो, नहीं रहोगे, इसको इस्तेमाल कर उसको जानने के लिए जो था, है और रहेगा। उसको जानने के लिए नहीं जो नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। जो सारी दुनिया तो लगी हुई है उसी चीज को जानने के लिए जो नहीं थी, नहीं है, नहीं रहेगी। उसको दुनिया बनाने में लगी हुई है। नहीं थी, है, नहीं रहेगी। उसको बनाने में यह भी लगे हुए हैं कि नहीं थी, है और रहेगी। और संत महात्मा ने कहा ये पृथ्वी नहीं रहेगी, ये सूरज नहीं रहेगा, ये चंद्रमा नहीं रहेगा, ये सारी चीजें नहीं रहेंगी, कुछ नहीं रहेगा। तू नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। रहेगा कौन? जो था, है और रहेगा। उसको जान, उसको पहचान, उसका अपने हृदय में उसका अनुभव कर। कि ठीक है दिया जले न जले, पर अपने हृदय का दिया जरूर जलना चाहिए। उस राम का जो तुम्हारे हृदय में रमण करता है, उसका स्वागत करो। आज ही नहीं, कल भी, परसों भी, और जब तक ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, तब तक उस राम का स्वागत करो। तो सभी लोगों को इस दिवाली के मौके पे मेरा नमस्कार।
नमस्कार। प्रयास में एक बार फिर हम हाजिर हैं और हर बार की तरह आपके लिए लेकर आ गए हैं ऐसी खबरें जो आपको उत्साह से भर देती हैं और ऐसी जानकारियां जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेम रावत जी के इवेंट्स का सिलसिला भारतवर्ष में आरंभ हो चुका है। बुधवार 8 नवंबर को राज विद्या केंद्र दिल्ली में 123वीं हंस जयंती समारोह का आयोजन किया गया। आज हम 123वीं हंस जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली राज विद्या केंद्र में आए हैं। पहला इवेंट है, पहले इवेंट की एक्साइटमेंट ही अलग होती है कि हम शुरुआत से जो उनके लाइव इवेंट्स है उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं और हम चाहेंगे कि इस बार जो फोकस एंड मोर इवेंट्स हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करें। श्री प्रेम रावत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इस अवसर का मौका मिल रहा है। ये मेरा पहला इवेंट है और आने वाले सारे इवेंट अटेंड करना चाहती हूँ। बहुत अच्छे से हर्षोल्लास के साथ हमारी सारी तैयारियां हैं इसमें और कोशिश यही रहेगी कि सुंदर तरीके से इसको सफल कराया जाए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी को व्यक्त नहीं कर सकती, मैं इतना खुश हूँ। जब भी प्रेम रावत जी आते हैं हमारी जिंदगी में एक अलग सा उत्साह बढ़ जाता है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। टूर के इस पहले इवेंट में भाग लेकर लोग बहुत उत्साहित थे। अंजन टीवी और टाइमलेस टुडे के प्रसारण के माध्यम से इस इवेंट को दुनिया भर में लोगों ने देखा और प्रेम रावत जी के संदेश से प्रेरणा पाई। जैसे उन्होंने जो 4 स्तंभ बताए हमें, तो हमें उन 4 स्तंभ पर फोकस करना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। जब वो आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अब बहारों का मौसम आने वाला है। हंस जयंती का 4 साल का जो उन्होंने अनुभव बताया वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे हृदय को छू गया। जिंदगी में ऐसा लगता है कि हाँ अब हमारे फेस्टिवल शुरू हो गए हैं। ऐसे लग रहा है मैं जन्नत में हूँ। अभी हृदय पूरी तरीके से खुशी से भरा हुआ था और अभी भी उनके शब्दों से भरा हुआ है। शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कितना खुश हूँ उनके देखने के बाद, और जब वो इतना खुश होते हैं तो मेरी खुशी अपने आप ही अंदर से बाहर आती है। सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू हिम। जब प्रेम रावत जी आते हैं और हमसे फेस टू फेस जब बात करते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे आज क्या मिल गया है। हमारे अंदर जो आनंद भरने के लिए, प्रेम भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेस्टिवल से भी बड़ा फेस्टिवल है हमारे लिए ये। आज मैं हंस जयंती के उपलक्ष्य में आया था। श्री प्रेम रावत जी का यहाँ पर एक प्रोग्राम था, उसको सुनने के लिए आया था मैं। आज के इवेंट के लिए प्रेम रावत जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। हंस जयंती इवेंट के बाद सभी लोगों में मिर्जापुर और रांची में होने वाले जिज्ञासा इवेंट और चंडीगढ़, गया और दिल्ली में होने वाले सार्वजनिक इवेंट में भाग लेने के लिए और भी उत्साह है और इन इवेंट्स की तैयारियां और तेज हो गई हैं। जैसे प्रोग्राम मिलते जाएंगे हम उनके लिए अपने आप को तैयार करेंगे और उनको ज्यादा से ज्यादा सुन के इस वर्ष अपने आप को और आनंदित करेंगे। आने वाले इवेंट्स के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। प्रेम रावत जी, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए और हम लोगों को ये आप आनंद इतना देते हैं आके, उसके लिए बहुत 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 बड़ा थैंक यू आपके लिए। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, ये बहुत अच्छा लगा। ये कार्यक्रम सुनकर मेरे मन को बड़ी शांति महसूस हुई। मैं दुनिया की भाग दौड़ के साथ साथ में जब प्रेम रावत जी को ये सुनता हूँ तो मेरा मन बहुत ही शांत हो जाता है और आज भी इस कार्यक्रम को सुनकर मेरे को बहुत शांति महसूस हो रही है। बुरे से बुरे समय में भी उन्होंने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया है, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। आज के हंस जयंती के कार्यक्रम के लिए और इस कार्यक्रम में एक हिस्सा बनने के लिए आपने जो मुझे मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम रावत जी। प्रेम रावत जी, आपको 123वीं हंस जयंती के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ।
पंजाब और हरियाणा राज्य की साझी राजधानी चंडीगढ़ बेहद ही खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग शांति और मानवता के लिए बहुत ही जागरूक हैं। चंडीगढ़ में 19 नवंबर को होने वाले लाइव इवेंट के लिए यहाँ के लोग बहुत उत्साहित हैं और लगातार अलग अलग माध्यमों से प्रचार कर रहे हैं। यूं तो प्रचार के कई साधन हैं, मगर सबसे सरल माध्यम है कैनोपी इवेंट, जिसके माध्यम से नए लोगों को प्रेम रावत जी का संदेश सुनाया जाता है। चंडीगढ़ की टीम भी कैनोपी इवेंट के माध्यम से नए लोगों को शांति संदेश से परिचित करा रही है। काफी इंटरेस्टिंग था और हमें इससे काफी नॉलेज भी मिलती है। आज की जनरेशन के लिए पीस कितनी ज्यादा जरूरी है। पीस अकॉर्डिंग टू मी समथिंग विच मेक्स यू ग्रो एज अ पर्सन। रियली लाइक टू अटेंड द सेशन। आई थिंक कुछ ना कुछ सीखने को मुझे जरूर मिलेगा। मुझे मैसेज बहुत बढ़िया लगा। इससे अपने बारे में जानकारी मिली कि हम क्या हैं, ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाना है यहाँ से। बस मैं लाइव देखना पसंद करूंगी। अच्छा फीडबैक आ रहा है। हम बहुत उत्साहित हैं। श्री प्रेम रावत जी चंडीगढ़ में आ रहे हैं। चंडीगढ़ की भूमि पे हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें प्रेम रावत जी का शांति का जो मैसेज है ये लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हर एक सेक्टर में जा रहे हैं, पूरे पंचकुला एरिया में जा रहे हैं, तो इस बारे की चर्चा कर रहे हैं कि जो खुशी हमें मिले लोगों को भी मिले, वो शांति औरों को भी मिले। इससे हमें प्रसन्नता होती है। प्रेम रावत जी आप चंडीगढ़ में आइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। 19 नवंबर को 34 सेक्टर ये चंडीगढ़ में श्री प्रेम रावत जी आ रहे हैं, तो इसीलिए हम बहुत प्रयास लगे हुए हैं। इतने नए लोग यहाँ पे आए और पूरा ग्राउंड भर जाए ताकि प्रेम रावत जी खुश हो और आगे भी संभावना इस चीज के लिए बढ़े कि प्रेम रावत जी दोबारा आए और हर साल वो प्रोग्राम यहाँ पे दे। प्रेम रावत जी आपका चंडीगढ़ में हार्दिक दिल से स्वागत हम लोग सभी करते हैं। ज्योति है और मैं योगा टीचर हूँ और मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं यहाँ चंडीगढ़ में मिस्टर प्रेम रावत जी का जो होने वाला इवेंट है उसमें सहयोग देने आई हूँ अपना। वेलकम टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 20 साल बाद प्रोग्राम मिला है इवेंट का। इसके लिए हमारे अंदर बहुत जोश है और बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रेम रावत जी ने एक हमारे को सुनहरा मौका दिया। दिवाली के टाइम पे उन्होंने सच में हम लोगों की दिवाली मना दी। ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। उनका मैसेज सुनने के लिए तो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ कि 19 को मैं सुबह में उनके सामने देखने का मौका मिलेगा, वो क्या बताएंगे। प्रेम रावत जी आया नो तुसी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। चंडीगढ़ के लोग एलईडी वैन के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर वीडियो प्रोग्राम कर लोगों में शांति की संस्कृति विकसित कर रहे हैं और चंडीगढ़ में प्रेम रावत जी के होने वाले इवेंट की जानकारी भी दे रहे हैं। जो ये शांति के लिए बताते हैं, ये मन के विचार चेंज कर देता है मनुष्य के। काफी अच्छा लगा है। प्रेम रावत जी आप जल्दी चंडीगढ़ में आइए और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उनको हम तहे दिल से स्वागत करते हैं चंडीगढ़ में। श्री प्रेम रावत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पूर्ण सिंह है और मैं राजस्थान ब्यावर से आया हूँ। मैसेज मिला कि उनका प्रोग्राम चंडीगढ़ है। मैंने फिर सारा जो है चंडीगढ़ गाड़ी के कागजात एलईडी लेके आना था, तो एलईडी के सारे परमिट वगैरह जितना भी जो भी कुछ करना था सारा कंप्लीट करके और मैं यहाँ पहुँच गया 21 तारीख को। 21 तारीख के बाद में यहाँ जगह जगह काफी प्रोग्राम हुए, तो ऐसे हमने जगह जगह प्रोग्राम किए, काफी अच्छे रहे। हमें उत्साह है कि वो प्रेम रावत जी हमारे चंडीगढ़ में आए, उनका संदेश मिले, हम सबको बहुत बहुत और खुशी है। ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो शांति का जो संदेश के बारे में बताया गया है ये बहुत अच्छा है। सूचना मिली है मुझे प्रोग्राम के द्वारा भी चंडीगढ़ में 19 नवंबर को ये प्रोग्राम रविवार के दिन होने वाला है। उस दिन छुट्टी का भी दिन है। मैं अपने से पूरी कोशिश करूंगा अब इस प्रोग्राम में उनको लाइव देखूं और उनके विचारों को सुनूं। एक साथ कई लोगों को संदेश से अवगत कराने के लिए टीम यहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से
प्रेम रावत जी का वीडियो प्रोग्राम कर रही है। जो आप सुनाते हैं वो अच्छा लगता है मुझे। ये मेरे को प्रेम रावत जी का संदेश बहुत अच्छा लगता है और मैं इसे सुन भी चुकी हूँ और बहुत ही शांति मिलती है इससे। प्रेम रावत जी, टीम यहाँ लोगों को अपने घर आमंत्रित कर ड्राइंग रूम प्रोग्राम के माध्यम से भी संदेश सुना रही है। हम ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लेके जाएंगे और उनका स्वागत करेंगे। चंडीगढ़ में वो आ रहे हैं, हम सब बहुत खुश हैं। मैंने तो अपनी सारी फ्रेंड्स दोस्त सबको बता दिया है कि सबने इवेंट में आना है और सबने एंजॉय करना है। चंडीगढ़ के पीएचडी चैम्बर में प्रेम रावत जी का वीडियो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। और प्रेम रावत जी के होने वाले इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक मीटिंग भी रखी गई। प्रेम रावत जी का इवेंट होने जा रहा है, उसके लिए आए हैं यहाँ समझने के लिए, तैयारियां करने के लिए। हम सब लोग पलकें बिछा के बैठे हैं कि आप आए और हम आपका स्वागत करें। मैं पंचकुला से आई हूँ। यहाँ पे जो चंडीगढ़ में लाइव इवेंट है प्रेम रावत जी का, उससे संबंधित एक मीटिंग रखी गई थी प्रचार के रिगार्डिंग। प्रेम रावत जी, आपका चंडीगढ़ में हार्दिक स्वागत है। जब से मुझे प्रेम रावत जी के आने की खबर मिली है, तब से मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ कि उनके इस कार्यक्रम में मैं सहयोग करूँ। जब मैं लोगों के जन जन तक जाके सबके डोर टू डोर बताता हूँ तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। प्रेम रावत जी, आपका चंडीगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम रावत जी के लाइव इवेंट्स में अलग अलग इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग उनका संदेश अच्छे से देख व सुन सके। इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है वीडियो स्क्रीन। हाल ही में राज विद्या केंद्र में इवेंट्स के लिए एक नई वीडियो स्क्रीन ली गई है। ये पहले जो हमारे पास में जो स्क्रीन थी वो HD थी और LED स्क्रीन थी। वो जो आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है स्क्रीन को लेकर के वो हमने आइडेंटिफाई करके और अभी जो मार्केट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की स्क्रीन है वो हम यूज कर रहे हैं, उसको लेकर के आए हैं। और अभी इसको हमने यहाँ पे सेटअप किया ग्राउंड में, पूरी इसकी टेस्टिंग की है। नया स्क्रीन है ये, कैसे ये सिस्टम करेगा, कैसे हैंग करेगा, कैसे ये काम करेगा, क्या इसका फीचर रहेगा, वो सारा हमने समझा है और समझ करके हमने इसको लगाया है। और ये रिस्पॉन्स ऐसा है कि जो पूरा जो ग्राउंड है अपना आरबी के दिल्ली वाला, इसको पूरा कवर कर रहा है। ये 30x19 का साइज रहेगा। 144 हमने इसमें पैनल लगाए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका पूरा जो ग्राउंड है वो इसमें कवर हो। ये बहुत लाइट वेट में है। जो एक पैनल का जो वेट है वो करीब करीब 6 किलो के आसपास है। इस तरीके से लाइट वेट में है, इजीली इसमें हैंग कर सकते हैं। इसका जो विजन है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें क्या आप नजदीक से देखेंगे तब भी क्लियर है और दूर से देखेंगे और ज्यादा क्लियर है। तो ये डे और नाइट दोनों में हम यूज कर सकते हैं इसको। पीछे बैठा लास्ट आदमी भी उसको भी साफ साफ दिखाई दे। नई वीडियो स्क्रीन की मदद से मिर्जापुर और रांची में होने वाले इवेंट्स में मदद मिलेगी। साथ ही गया के पब्लिक इवेंट में भी इसे लगाया जाएगा, जहां ज्यादा लोगों की संख्या के कारण एक से ज्यादा स्क्रीन लगाई जाएगी। राज विद्या केंद्र उन सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता है जिनके नियमित सहयोग से इवेंट व प्रचार के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना संभव हो पाता है। प्रेम रावत जी ने नवंबर के पहले सप्ताह में मध्य पूर्व के प्रसिद्ध शहर दुबई में अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ के अरबी संस्करण के लॉन्च में भाग लिया। मैं इस पुस्तक हियर योरसेल्फ का लेखक हूं जो यहां लॉन्च हो रही है और जिसका आपसे परिचय हुआ। मैं यात्राएं करता हूं और शांति के बारे में बात करता हूं। मैं 4 साल का था जब मैंने शांति के बारे में चर्चा करनी शुरू की और 9 साल की उम्र में मैंने वास्तव में दुनिया में भ्रमण करना शुरू किया और लोगों को उनके अंदर मौजूद शांति से परिचित करवाया। क्या आप मुझे आज गेस्ट में हुई अपनी वार्ता के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये शांति शिक्षा कार्यक्रम के बारे में था। ये शांति शिक्षा कार्यक्रम के बारे में हमारा एक स्टॉल है और हम इस किताब को अरबी भाषा में लॉन्च करेंगे जो कि है हियर योरसेल्फ। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ।
और ये शायद काफी मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, लेकिन क्या आप मुझे शांति के बारे में कुछ बता सकते हैं? और आप क्या हैं? और आप लोगों से किस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, मैं निश्चित रूप से आपको शांति के बारे में बता सकता हूँ, और वो है कि वो शांति जिसकी आपको तलाश है वो आपके अंदर है, वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। आप शांति का स्रोत हैं। आप ही वो व्यक्ति हैं जो शांति चाहते हैं, और आप ही वो हैं जो इसे पाएंगे, वो भी अपने अंदर। ये वही है। और आज आपकी बातचीत से लोगों ने क्या मुख्य निष्कर्ष निकाला होगा? मुझे आशा है कि वो समझेंगे कि वो ही इसके स्रोत हैं, और उन्हें खुद को इस तरह से देखना शुरू करना होगा जैसे ये आंखें वो हर चेहरे को देखती हैं सिवाय अपने खुद के। अपनी आंखें और चेहरे को देखने के लिए आपको एक दर्पण चाहिए। उसी तरह से आपको खुद को देखने और उस शांति को खोजने में सक्षम होने की आवश्यकता है जो आपके अंदर है। शांति असंभव नहीं है, ये संभव है, और ये आपके ही अंदर है। हमें उम्मीद है प्रयास का ये भाग आपको पसंद आया होगा। आप अपने फीडबैक हमें जरूर भेजें। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए करते रहिए प्रयास, क्योंकि एक छोटा सा प्रयास किसी को शांति के करीब ला सकता है। नमस्कार। प्रयास हर रविवार सुबह 10 बजे मार्गदर्शन के साथ।